जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चैप्टर नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट आर्टिकल है 5.6। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हवाले से हम बात करेंगे। एंगुलर क्वांटिटीज की बात हो रही है और आप लोगों ने जैसे पीछे पढ़ा है कि हमने लीनियर क्वांटिटीज को ही इन टर्म्स ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज एक्सप्रेस किया था। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इट बिकम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, linear velocity becomes angular velocity, linear acceleration becomes angular acceleration। तो इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो एक टर्म है एंगुलर मोशन में हम यूज करते हैं। तो इसको हम किस तरह से डिस्कस करते हैं या किस तरह से डिफाइन करते हैं उसके हवाले से पहले तो हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। सपोज वी हैव अ रॉड जिसका एक मास m है, ठीक है जी। m सॉरी एक मास m है जो कि हमने एक मासलेस रॉड से अटैच किया हुआ है, जैसे कि ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। तो जब हम इसको रोटेट करवाते हैं विद रेफरेंस टू दिस पिवट पॉइंट, ये इसका डिस्टेंस r है, F फोर्स यहाँ पर आप लगा रहे हैं जिसकी वजह से आप इस मास को रोटेट करवा रहे हैं। और यहाँ पे जो रॉड का जो मास है वो हमने उसे मासलेस कंसीडर किया है, ठीक है जी। सो जो फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है परपेंडिकुलर टू द रॉड, उसका रिलेशन जो है दैट इज F इज इक्वल टू ma, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर चूंकि एंगुलर मोशन में हम इस चीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो बेटा लीनियर एक्सेलरेशन को विद रेफरेंस टू द एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमने रिलेशन पढ़ा था ये पीछे के a इज इक्वल टू r अल्फा, तो ये जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था a इज इक्वल टू r अल्फा, तो यहाँ पर अगर हम a की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो f बिकम्स f इज इक्वल टू mr अल्फा, ठीक है जी। सो दिस बिकम्स द रिलेशन इन एंगुलर एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर अब आप ये करते हैं जी कि इस रिलेशन को दोनों साइड्स पे r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा rf और इस साइड पर आ जाएगा mr स्क्वायर और अल्फा साथ मौजूद है। तो ये आप लोग जानते हैं कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, ठीक है। सो आर एफ इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क बराबर आ गया जी एम आर स्क्वायर अल्फा के। तो ये हमें यहाँ पे रिलेशन मिल गया कि जो आर एफ है इट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से ये जो टर्म है, अगर हम अब इसकी एक रिजेम्बलेंस देखें कि जो आपका जो फार्मूला था F इज इक्वल टू एम ए, उसको अगर आप इस रिलेशन से रिजेंबल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि जी एंगुलर मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ किस तरह से चेंज हुआ है। उसका जो रोटेशनल एनालॉजी हमें यहाँ पे मिल रही है वो ये मिल रही है कि फोर्स की रिप्लेसमेंट हो गई है टॉर्क से। लीनियर एक्सेलरेशन जो था यहाँ पे इट इज रिप्लेस्ड बाय अल्फा, और मास जो है, मास की जो टर्म है वो रिप्लेस हो गई है एम आर स्क्वायर से, ठीक है जी। सो एम आर स्क्वायर जो टर्म है इसको एक्चुअली हम लोग नाम देते हैं, दिस क्वांटिटी इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई से आप इसको शो करते हैं। तो I is equal to mr square. This is the definition of moment of inertia, the product of mass and the square of the distance, ठीक है जी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल है एंगुलर मोशन के अंदर जो कि आपने देखा था मास का रोल है लीनियर मोशन के अंदर। तो ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, याद रखिएगा। ये जो लाइन अंडरलाइन की है इसको भी याद रखें कि ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया plays the same role as mass plays in linear motion, ठीक है जी। सो ये जो रिलेशन हमें टॉर्क का मिल गया, टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा, where mr square is the term that defines the moment of inertia। तो लीनियर मोशन में तो हम कहते हैं ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो खाली डिटरमिन कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली कि आप उस पर कितनी फोर्स लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जहां पर एंगुलर मोशन है वहां पे मास के साथ साथ सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी मैटर करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो टर्म है
उसमें mass भी है और r square भी है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये साइड इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो कहता है जी कि टू सिलेंडर्स ऑफ इक्वल मास, द वन विद द लार्जर डायमीटर हैज द ग्रेटर रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है जी, ये अब इन दोनों में अगर मास तो सेम है तो किसका डायमीटर ज्यादा है? फर्स्ट वन का जो है, ये वाले का जो है डायमीटर आप देखेंगे कि वो आपको ज्यादा मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम ये कहेंगे कि इसका आर चूंकि ज्यादा है, डिस्टेंस जो आप सेंटर से मेजर करेंगे वो ज्यादा होगा, इसकी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है जी, सो दिस इज द केस। और यहाँ पर सिर्फ मास पे डिपेंडेंस नहीं है जी, बल्कि आर स्क्वायर पे भी डिपेंडेंस आपको नजर आ रही है। तो ये इसका फार्मूला आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और इसकी डेफिनेशन आ गई कि द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r। अच्छा, अब अगर आप इसी केस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करना चाह रहे हैं विद रेफरेंस टू द रिजिड बॉडीज, ठीक है, कि जो रिजिड बॉडीज हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने फाइंड करना है तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं? अब रिजिड बॉडी की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स में, टॉपिक्स में हम इसके हवाले से बात कर चुके हैं कि एक ऐसी बॉडी जिसके दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है जी, इसमें बेशुमार मैसेज हैं, कंसंट्रेशन ऑफ मैसेज का एक पूरा मजमूआ है रिजिड बॉडी। तो अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जी अगर आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आपने अगर डिफरेंट इसके पार्टिकल्स, जैसे ये एक रिजिड बॉडी उसने यहाँ पे ज्यूम की है, ये डायग्राम में आपको नजर आ रही है, इसमें n नंबर ऑफ पीसेस हैं, मैसेज हैं, m1 m2, हर एक का डिस्टेंस भी अलहदा होगा। m1 का फ्रॉम द एक पिवट पॉइंट आपने यहाँ पे ज्यूम कर लिया, ओरिजिन कह दिया जिसे आपने, तो उधर से m1 का डिस्टेंस r1 है, m2 का डिस्टेंस r2 है, m3 का r3 है, एंड सो ऑन। ठीक है जी, सो n मैसेज और उनके डिस्टेंसेस के आगे जी, उनके डिस्टेंसेस आगे r1 r2 अप टू सो ऑन rn। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो अब अल्फा, अगर हर एक पार्टिकल के अकॉर्डिंगली देखा जाएगा तो वो आप यहाँ पर देखेंगे कि अल्फा 1 अल्फा 2, उसके अकॉर्डिंगली जो टॉर्क का रिलेशन, अब जो आपने पीछे पढ़ा टॉर्क का फार्मूला वो जरा देखें, वो क्या था जी? वो ये था, टॉर्क का फार्मूला था एम आर स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अब अगर हर पार्टिकल के रेफरेंस से रिजिड बॉडी के अकॉर्डिंगली मैं उसे मेंशन करूंगा तो हर पार्टिकल का अलग अलग लिखा जाएगा जी। पहले वाले का आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1, इसी तरह से m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2, एंड सो ऑन। तो n पार्टिकल्स का इस तरह से। ठीक है जी, अब टोटल टॉर्क क्या होगा जी? वो इन सब का सम। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो आप याद रखें कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाते हैं, रिजिड बॉडी को रोटेट करवाते हैं अबाउट सम फिक्स्ड एक्सिस, तो जो पार्टिकल 1 जिस एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगा उसी तरह से पार्टिकल 2 भी, मतलब जो अल्फा है वो किसी भी बॉडी का वो सेम रहेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कि ये एक रिजिड बॉडी है, तो इसको अगर मैं विद रेफरेंस टू द एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी विद रेफरेंस टू द फिक्स पॉइंट रोटेट करवा रहा हूँ, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं इनके, वो सबका जो अल्फा है वो क्या रहना चाहिए? वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, वो वेरी नहीं करेगा हर पार्टिकल का। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन अल्फा n वो सारे बराबर होंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कहेंगे कि अल्फा जो है वो सेम है और वो कॉमन आ गया। और बाकी अंदर क्या बचा आपके पास? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर। तो टोटल टॉर्क जो है वो सारे पार्टिकल्स का वो फिर इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये जो सम है, ठीक है जी, फिजिक्स में हम जो सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेशन होता है उसकी एक स्मॉल नोटेशन भी आप यूज करते हैं कि उसको सिग्मा की फॉर्म में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सिग्मा समेशन को शो करता है इस पूरी सीरीज का जो एक स्मॉल फॉर्म है कि जी अगर हम इसको यूं लिख दें कि सम ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, जिसमें आई की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है जी और एंडिंग वैल्यू है n। ठीक है, सो 1 से लेके n तक, तो ये इस पूरी सीरीज का एक स्मॉल एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, और ये अल्फा उसके साथ है। तो दिस रिलेशन इज एक्चुअली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। अगर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि हमने सिंपली कहा था एम आर स्क्वायर था,
तो एक रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं, तो ये रिलेशन टॉर्क का वही बन गया आई अल्फा, जो कि एक पार्टिकल के लिए था, लेकिन जो फर्क आया है रिजिड बॉडी के हवाले से, वो फर्क ये आया है कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सिंपल एम आर स्क्वायर नहीं है जी। जितने भी पार्टिकल्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी पार्टिकल्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का सम है। ठीक है, समेशन सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर का मतलब है आई की वैल्यू 1 से n, इसको जब ओपन करेंगे तो वो ये सारी इस तरह से सीरीज बन जाएगी। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक है जी, सो ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। एक सिंगल पार्टिकल का अगर आपसे पूछा जाता है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो क्या है, वो दैट इज एम आर स्क्वायर। ठीक है, सिंबल एक पार्टिकल के हवाले से। और अगर रिजिड बॉडी का आपसे पूछा जाता है तो वो क्या है जी, तो वो आप लोगों ने देख लिया कि वो आपको मिल रहा है सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज आप देख लें कि ये कुछ साइड इंफॉर्मेशन में अक्सर एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाता है। इनकी फिलहाल इस लेवल पे डेरिवेशन नहीं है, लेकिन जब आप आगे बीएस लेवल पे जाते हैं तो वहां पे इनकी डेरिवेशंस भी मौजूद हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज का डिफरेंट शेप होती है, उसके हवाले से ये कैलकुलेट किया गया है मैकेनिक्स को अप्लाई करते हुए। ठीक है जी, सो ये डायरेक्टली आपने याद रखना है कि जैसे थिन रॉड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज 1/12 ml स्क्वायर। इसी तरह से जो रिंग है या जिसे हुप कहते हैं, दरमियान से जो एम्प्टी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सिंपल एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी तरह से जो सॉलिड डिस्क है या सिलेंडर भी जिसे कह सकते हैं, ठीक है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड, इट इज हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, एक स्फीयर जो होता है, एक स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है, दैट इज 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ये साइड इंफॉर्मेशंस पे कुछ चीजें गिवन है, और ये जो है एमसीक्यूज में आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है जी थिन रॉड का, ये मिड पॉइंट से निकाला जाता है। अगर आप साइड वाइज निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और आती है। फिलहाल जो आपकी बुक में गिवन है वो ये है। ठीक है जी, तो स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, सॉलिड डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर, रिंग का या हुक का सिंपल एम आर स्क्वायर है, और रॉड का होता है 1/12 ml स्क्वायर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है जी, सेंटर लाइन अबाउट ए प्राइम से उसने मतलब जो ये एक्सिस उसने डिस्कस किया, यहाँ से हम इसको फाइंड कर रहे हैं। अगर इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं उससे भी रिजल्ट आपका वेरी कर जाता है। ठीक है जी, सो दिस इज द डिस्कशन अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, कोई कंफ्यूजन है, तो आप जरूर उसे मेंशन करें। ठीक है, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल पार्टिकल का डिस्कस करना है, फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने रिजिड बॉडी का डिस्कस करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।